मार्केट पे जिस तरीके का तनाव है ना, वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन से कहीं जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं हम। तो ये है निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे। अच्छा सर, अभी हो ये रहा है कि मार्केट पे ना कोई मोमेंटम बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही एक रेंज पे हो रहा है कामकाज। और डोनाल्ड ट्रंप एपी सेंटर पे आ गया। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने आज जापान को हड़का दिया है। वो बोल रहे हैं कि जापान पे टैक्स लगेगा 30 से 35% का, और जो भी अमेरिका तय करेगा वो वाले टैक्स जापान को देने पड़ेंगे, क्योंकि जापान के साथ ट्रेड डील होने में अब उन्हें संदेह है। और वो जापान से रूठ गए हैं। 9 जुलाई को वो कह रहे हैं कि सभी की जो टैरिफ की डेडलाइन है वो 9 जुलाई है, उसको आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील संभव है, एक अलग से तरीके की ट्रेड डील हो सकती है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब बोल तो दिया, लेकिन मार्केट कुछ कर नहीं रहा। मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है। तो पहले तो आप ये बताएं कि निफ्टी पे क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और क्या हम यहां से तेजी पकड़ेंगे या फिर मामला ऐसा ही रहेगा ढीला। ये देखिए, मार्केट रिसेंट मोटा मोटी 10-15 दिन में 5% काइंड ऑफ रैली दिया। और उसके बाद अगर यहाँ से अगर 1% का करेक्शन भी होता है तो भी ओवरऑल हम लोग नेट नेट गेन में रहेंगे। और अभी फिलहाल जो ट्रेड डील का संभावना है उससे पहले मार्केट में आइदर तो एक लैकलास्टर मूवमेंट देखा जाएगा, नहीं तो ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एकदम एपी सेंटर में आगे, जैसे आपने कहा। और टैक्स बिल, फिर तारीफ, ये सब के ऊपर मार्केट में एक रिएक्शन आएगा। तो और डील्स, जैसे जापान के साथ डील नहीं हुआ तो निके आज सुबह सुबह 1% डाउन था। तो इंडिया के साथ भी अगर डील में कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तो करेक्शन आएगा। अगर टेक्निकल लेवल पे बात करें तो 25,300 का एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। 25,300 अगर नहीं टूटा, मतलब डिसाइसिवली नहीं टूटा, मतलब इंट्राडे में गया फिर ऊपर आके क्लोजिंग दिया, वो भी चलेगा। बट 25,300 के नीचे क्लोजिंग दिया या सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट में नेगेटिविटी आ सकता है। बट जब तक नहीं हो रहा है तब तक एक चांसेस है कि रिकवरी आए। और हायर एंड में एक रेजिस्टेंस है 25,600 पे, जहाँ पे कॉल राइटर्स लोग प्रेजेंट है। और 25,600 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद रैली टुवर्ड्स 25,800, 26,100। तो फिलहाल तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा मैं 25,300 का स्टॉप लॉस से। ओके, यानी कि बाय ऑन डिप्स ही करना है। लेकिन फिर वो कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसपे आपको लगता है कि यहां से तेजी जो है वो बढ़ सकती है? आइडेंटिफाई करने वैसे बहुत मुश्किल हो रहे हैं स्टॉक्स बाजार के इस पड़ाव पे। जी, अभी सेक्टर से ज्यादा ध्यान देना होगा। मेनली मुझे आईटी थोड़ा बहुत नेगेटिव लग रहा है, एफएमसीजी साइडवेज लग रहा है। बाकी सेक्टर्स मेनली मेटल मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, मेटल्स। और बाकी ऑयल एंड गैस भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो बट मैं सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक नहीं चूज कर रहा हूँ। मैं चूज कर रहा हूँ ऐसा स्टॉक जिसमें मूवमेंट अच्छा आ सकता है, मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। जैसे कि एक स्टॉक हो गया सीईएससी। इस स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे। और इंडिकेटर भी पॉजिटिव इन मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो हायर एंड में 190 तक जा सकता है। और ये स्टॉक को हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, अराउंड इसी लेवल के आसपास ही रिकमेंड किया। और एक स्टॉप लॉस रखना होगा 170 के नीचे। दूसरा स्टॉक रहेगा जुबलिएंट इंग्रेविया। इस स्टॉक ने एक आवरली चार्ट पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया। पहले तो एक कंसोलिडेशन हुआ था, एक कंफ्यूजन था ट्रेडर के अंदर। उसके बाद एक आवरली चार्ट पे ब्रेकआउट आया। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। हायर एंड पे 815-20 तक जा सकता है। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 757 की। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 775। और ये स्टॉक भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया। कोई डिस्क्लेमर आपका इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर? जी वही, ये स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, बट मेरा पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। सर, मेटल स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आज के सत्र में? जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में है, और अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखाई दे रही है। मिड कैप स्पेस में वेल्सपन कॉर्प एक और स्टॉक जहां पर तेजी बनी। जी बहुत बढ़िया लग रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील के जैसे बात आपने छेड़ी तो जे सबसे पहले उसका बात कर लेते हैं। ये इसने ना एक डाउनवर्ड्स एक पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रहा था, बट सडनली एक ब्रेकआउट दिया। और रिसेंट चार्ट देखे तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है। तो यहाँ से मुझे लगता है 1120 तक जा सकता है हायर एंड पे। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 1030 का। ओके, और टाटा स्टील, और आपको कौन सा मेटल स्टॉक ठीक लग रहा है अगर आपने पूरे सेक्टर को देखा हो तो?
तो मुझे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ही अच्छा लग रहा है, जिंदल स्टील भी अच्छा लग रहा है। सबका चार्ट में एक साथ ब्रेकआउट आ गया। तो चारों का चारों स्टील अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ दिन पहले हिंदाल्को अच्छा लग रहा था, अभी भी अच्छा ही लग रहा है। तो मेटल्स पैक ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।